सबसे खराब पाप का युग। लेकिन काल प्रभु ने कहा भाई सतयुग त्रेता द्वापर जो थोड़ा अच्छा युग हमको दे दीजिए, उसमें समय भी ज़्यादा है। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस तो काल ने ले लिया। हम इनको मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे। केवल 4,32,000 बरस यही टाइम पीरियड संतों के हवाले है। इसी में जीवों का उद्धार थोड़ा बहुत होता रहेगा। इसके बाद फिर जब सतयुग आ जाएगा, ये सतयुग नहीं जो गुरु महाराज ने कहा कलयुग में सतयुग, ये तो कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये संतों की मेहनत से आएगा। इसको सतयुग नहीं बल्कि संत युग कहो आप। ये 1000-2000 साल रहेगा, फिर कलयुग लग जाएगा। क्योंकि अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा। कलयुग के प्रथम चरण में सतयुग लगेगा। और साहब कबीर जैसे सदगुरु के ज़माने से मेहनत हो रही। जीवों के पाप आग कुछ धो धा करके कुछ पुण्य आत्माएँ प्रकट हो जाएंगी। एक सतयुग का रामराज का माहौल धरती पर बन जाएगा। इसी में जीवों की बहुत बड़ी खेप अमरपुरी यानी सतलोक की तरफ प्रस्थान करेगी उस रामराज में, सतयुग में। इसके बाद फिर कलयुग लगेगा। उसके दूसरे चरण में भी रामराज आएगा, संत युग आएगा। हर चरण में जब कलयुग का चारों चरण समाप्त हो जाएगा, धरती बिगड़ जाएगी। फिर बहुत बड़ी प्रलय आएगी, फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद फिर सतयुग आएगा। और जब वो सतयुग लगेगा, सतयुग त्रेता द्वापर, वो चक्रमण काल में, उसमें काल का जोर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के कलयुग संतों का युग है। जो जीव इसमें गलती भी कर रहे, नामदान पाकर, मामूली चीज़ है नामदान। इतनी बड़ी ये ताकत है नाम की। कहा कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। गुरु नानक जी महाराज का एक शिष्य देखो किसी कारण से नरक में डाल दिया गया। गुरु नानक ने अंतर ध्यान में देखा, एक शिष्य तो नरक चला गया। गुरु महाराज अपने शिष्य की रक्षा के लिए नरक की तरफ चल पड़ी और जा कर के नरक के किनारे बैठकर, जैसे किसी नदी तालाब पोखरे में आप किनारे बैठकर अपना पैर उसमें डाल दो, ऐसे गुरु नानक जी महाराज नरक के छोर पर बैठकर अपने चरणों का अंगूठा उन्होंने नरक कुंड में डाल दिया, डुबा दिया। पूरा नरक ही सूख गया। नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। यानी उस नरक में जितने जीव थे सब निकल गए। एक नरक कुंड काल प्रभु का खत्म हो गया। काल भगवान घबरा गए, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया। कभी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, नियम बदलो। कुल मिलाकर हमने 55-56 जेल खाना, जिसको नरक कहा जाता, कोई हमने 1,00,000-2 लाख तो बनाया नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में 55-56 नरक का बयान आता। एक नरक तो एक संत सदगुरु ने खत्म कर दिया। अगर इसी तरह संतों के जीव को नरक में लाओगे और कलयुग में संत नरक की तरफ आएंगे, देखते देखते कुछ समय के बाद हमारे सब नरक खत्म हो जाएंगे। और हमारे पास ऐसा कोई दूसरा मशाला नहीं है कि हम इतनी जल्दी फिर नरक की रचना कर सकें। इसलिए संतों के जीव को नरक मत लाना, नियम बदल दिया। कहा संतों के जीव नरक नहीं आना चाहिए। कहा महाराज इनके लिए कोई सजा हो जा। कहा बस इनको थोड़ा सा 84 के कुएं में डाल दो। 1 जन्म 2 जन्म 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर उसी मृत्यु लोक में इनका भुगतान करो। इधर मत, नरक मत लाना। मृत्यु लोक में ही, पीली भीत में ही, उसी पीली भीत में, उनके ही गांव में, उनके ही घर में गाय बनाकर, बैल बनाकर, कुत्ता बिल्ला बनाकर 1-2 जन्म बस। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता।
राधा स्वामी मिशन के संत सदगुरु धर्मगुरु बाबू श्यामन सिंह जी महाराज डेरा ब्यास पंजाब की गद्दी पर, सदगुरु की गद्दी पर, वक्त सदगुरु की गद्दी पर विराजमान थे। उनके ज़माने का एक वाक़या है। उनका एक शिष्य था भक्त, और बहुत नज़दीकी भक्त थे। इतने नज़दीकी थे कि गुरु महाराज की कुटिया में, मतलब गुरु महाराज का जो मकान था उसके अंदर बाहर सब उनकी व्यवस्था रहती, सब उन्हीं को सब व्यवस्था करना, प्रबंध करना। और इतने वो योग्य थे, इतनी उनके अंदर योग्यता थी। बाबू सावन सिंह बाबू उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों का राज था, वो विदेश से जर्मनी से एक आटा चक्की मशीन लाए थे। उस ज़माने में जब आपके पीलीभीत में कोई आटा चक्की मशीन देखा भी नहीं था, अपने आश्रम में लाकर लगाया था। यही आदमी देखो आटा चक्की मशीन भी उस ज़माने में चला देते थे। इन्हें कुल मिलाकर के आश्रम के बहुत बड़े सेवादार और गुरु महाराज के बहुत प्यारे, बहुत दुलारे। एक दिन एक घटना घट जाती है। अब सब कर्मों का खेल है, क्या किया जाए। एक सत्संगी से उनका कुछ मनमुटाव हो गया और दोनों लोगों में कहा सुनी, फिर झगड़ा। बात बात में बात बढ़ गई और गुरु महाराज संजोग से वहीं बैठे थे। सारी मर्यादा तोड़ करके गुरु महाराज के सामने दोनों सत्संगी एक दूसरे को डांटना, फटकारना, कमेंट करना, कंप्लेन करना शुरू कर दिया, जोर जोर चिल्लाकर। और गुरु महाराज चुपचाप सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे। अब महात्मा तो लड़ लेने दो इनको, कुछ इनका भी कटेगा, कुछ इनका भी कटेगा। कर्म बोझ है तो उतारना, कुछ लेना देना, इनका बोझा ओझा हल्का हो जाएगा। गुरु महाराज चुपचाप देखा। खैर झगड़ा किसी तरह सत्संगियों ने शांत कराया। अरे भाई गुरु महाराज हैं, जरा ठहर जाओ, चुप रहो, चुप रहो। खैर बात, लेकिन उनके दिल में एक गिल्टी बन गई, चोट लग गई। और चोट इसी बात की लगी कि मान लो इस आदमी ने हमको चाहे जो भी कहा, लेकिन गुरु महाराज क्यों नहीं बोले। अगर एक बार गुरु महाराज बोल देते तो इस आदमी की हिम्मत थी, हमारे सामने ये बात करता, हमको डांट रहा था। और गुरु महाराज की हम इतनी सेवा करते, हम कुटिया के सेवादार हैं। गुरु महाराज हमको इतना मानते, हम गुरु महाराज को मानते, लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। इसका उनको इतना जबरदस्त आघात लगा कि नहीं बर्दाश्त कर पाए। और शाम होते होते अपना बेड बिस्तर बांधा और घर की तरफ 9-2 लोगों ने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज हो तो जा। गुरु मैं कहा जाने दो, जाने दो। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ ठिकाना है। खैर वो चले गए और जा करके गांव संसारियों की संगत में पूजा पाठ भजन भक्ति देखो सब छोड़ दिया। यहाँ तक कि दुनियादारों के साथ मांस खाने लगे, शराब पीने, इतना नफरत हो गई। जितने बड़े भक्त उतने बड़े विरोधी बन गए उस मिशन के। और जगह जगह गुरु महाराज की शिकायत, आश्रम की शिकायत, गुरु की शिकायत, सत्संगियों की शिकायत प्रारंभ कर दिया। लेकिन नामदानी थे। मांस खाने से, शराब पीने से भरी जवानी में भारी बीमारी लग गई और देखते देखते कुछ ही साल में उनकी मौत हो गई। मरने के बाद वो कुत्ता बन जाते। क्या जन्म मिला? बाबू साहब जाग रहे हैं? सो जाग रहे हैं, जाग रहे हैं आप? जाग रहे हैं बाबू साहब, जाग रहे हैं ना। ये 2 कुर्सी खाली क्यों पड़ी? पीलीभीत में कोई कुर्सी पर बैठने वाला नहीं, गजब हो गया। सारी कुर्सी खाली पड़ी है। 2 ही तो कुर्सी, वो भी दोनों खाली। इधर भी बाबू साहब कहाँ गए लोग कुर्सी वाले? अध्यक्ष जी कहाँ गए? भंडारा में का देखे कुछ गिराइएगा मतलब पीछे से भड़ भड़ भड़। ये पीलीभीत है, बच के रहिएगा।
तो देखो आप, यानी भरी जवानी में उनकी मौत हो जाती और मरने के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिलता, और कुत्ता भी बने तो बहुत सुंदर कुत्ता। कुत्ता भी कई नस्ल के होते हैं। कुछ कुत्तों को देख करके आपको घृणा हो जाएगी, और कुछ कुत्तों को आप देखते हो लोग गोदी में ले करके, बड़े बड़े लोग उसको दूध पिलाते हैं, गोदी में नहलाते हैं, धुलाते हैं। वो कुत्ता इतना सुंदर था, और किसी का देखते देखते किसी कारण बनता गया, और वो आश्रम में ही कुत्ता आ गया। गुरु महाराज ने देखा, कहा भाई तो बड़ा सुंदर कुत्ता। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे। गुरु महाराज ने कहा था कहाँ जाएगा वो, फिर आएगा। अब देखो आदमी होकर के भाग गए, अब कुत्ता बन करके फिर वापस आ गए, आश्रम में ही आ गए। गुरु महाराज ने देखा तो कहा भाई ये तो बड़ा सुंदर कुत्ता है, तो मेरी कुटिया लायक है, इसको मेरी कुटिया में रखो आप। अब गुरु महाराज तो पहचान गए कि बस भगत जी आ गए, हमारा पुराना मेली पुराना भगत फिर वापस आ गया। गुरु महाराज ने कुत्ते को भी प्यार दिया, दुलार। नाराज सदगुरु नाराज नहीं होते, और अपनी कुटिया में कुत्ते को पाल दिया। अब कुत्ता गुरु महाराज से इतना हिल मिल गया कि बाबू सावन सिंह महाराज जब कभी बाहर जाते थे, उनका पायजामा पहन करके जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज भी देखो अपनी कुटिया में कुत्ता बिल्ली खरगोश तक पालते थे। आप मथुरा जाते थे दर्शन के लिए, लाइन लगाते थे, नंबर नहीं लगता था, और गुरु महाराज की कुटिया में जो कुत्ता था, गुरु महाराज की धोती पकड़ करके जंघा तक चढ़ जाता था। तो गुरु महाराज कहते थे उसको, ऐसे पुचकारते थे, कहते भाई जी दूध पिलाओ उसको। ये सब पूर्व जन्म की आत्माएं होती, सबके कर्म हैं। जीव तो सब जीव हैं। झारखंड 84 में सारी आत्माएं भटक रही, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। बाबू सावन सिंह महाराज जब कभी सत्संग उत्संग गाड़ी, उसमें गाड़ी, उस जमाने में उनके पास एक विदेशी कार थी अंग्रेजों के राज में, मोटर गाड़ी, उसी से बैठ करके सत्संग उत्संग करने जाते थे। जब वो आश्रम से बाहर निकलते तो कुत्ता आगे आगे दौड़कर उनको गेट तक छोड़ता था। जब गुरु महाराज दूर ओझल हो जाते थे तब कुत्ता वापस आता था। अब ये उस कुत्ते की प्रक्रिया बन गई थी। आश्रम में भंडारे में, जब तक कुटिया में नहीं था, भंडारे की जूठन प्रसाद। अब कुटिया में आ गया तो गुरु महाराज की जूठन मिलने लगी खाने को, उसको हाथ का छुआ प्रसाद। एक दिन एक घटना घटती है। बाबू सावन सिंह महाराज अपनी कार में बैठकर सत्संग के लिए निकल रहे थे। लेट हो रहा था, गाड़ी की रफ्तार तेज थी। कुत्ता झटके से आगे आ गया, गाड़ी का चक्का पहिया चढ़ गया। कुत्ते के चेस्ट यानी सीने की कई हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, टूट गई। उसके मुंह से खून गिरने लगा, तड़पने लगा। बाबू सावन सिंह महाराज को सत्संग में देर, उन्होंने सत्संगियों से कहा कि देखो भाई, हमको सत्संग में जाने में देरी हो रही, ये हमारा कुत्ता है, जरा इसको देखना, इसका इलाज कराओ, हम शाम को लौट कर देखते हैं। गुरुजी तो चले गए। थोड़ी देर में कुत्ता तड़प तड़प करके मर जाता, अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया। तब इतने नज़दीक नज़दीक तो अस्पताल होते नहीं थे उस जमाने में। सत्संगियों ने उसको एक आम कुत्ता समझ करके आश्रम की बाउंड्री के बाहर, ब्यास दरिया, ब्यास नदी बहती है, उसी किनारे पर आश्रम है। ब्यास नदी पंजाब में, इसीलिए उसका नाम डेरा ब्यास पड़ा है। डेरा माने आश्रम और ब्यास माने ब्यास नदी के किनारे आश्रम है। इस समय ये राधा स्वामी मिशन का सबसे बड़ा आश्रम है और इसकी विश्व के आश्रमों में गिनती होती, बहुत डेवलप है। कभी आप पंजाब जाओ तो देखना, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आश्रम के बाहर ब्यास नदी के किनारे जंगल में कुत्ते को फेंक दिया।
शाम को जब गुरु महाराज लौटे तो आते ही गाड़ी से उतरते ही पहले पूछते हैं कि मेरे कुत्ते का क्या हुआ। सत्संगियों ने कहा महाराज आपके जाने के कुछ ही मिनट बाद कुत्ता मर गया। कहा फिर मरने के बाद क्या हुआ। अरे कहा हमने जंगल में बाउंड्री के बाहर जंगल में फेंक दिया। गुरु महाराज नाराज हो गए। अरे कहा मेरे कुत्ते को जंगल में फेंक दिया, जाओ जल्दी उसको उठा कर ले आओ। कुत्ते को उठा करके प्रेमी लोग लाए। गुरु महाराज ने उसको नहलवाया धुलाया, बाजार से कफन मंगाया, फूल पत्ती तेल फुलेल मंगाकर उसकी शरीर का कफन दफन किया और आश्रम के अंदर ही गड्ढा खोद करके अपने हाथ से मिट्टी दिया। इसके बाद थोड़ी देर वहाँ गमगीन होकर बैठे रहे, जैसे आप किसी के मरने पर मातम पोशी करते हो। ऐसे गुरु महाराज उसकी कब्र पर थोड़ी देर तक ऐसे वक्त सत्संगी देखकर दंग है। क्या बात है, एक कुत्ता के लिए सत्संगी मर जाते हैं। गुरु महाराज कहते जला दो कोई बात नहीं, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। सत्संगियों के जलते समय गुरु महाराज कभी नहीं जाते हैं और कहते भाई ये तो मिट्टी है जला दो कोई बात नहीं। और आज एक कुत्ते के लिए क्या हो रहा। आखिर जो उनके बहुत नज़दीक थे उन्होंने पूछे ही दिया। बाद में जब गुरु महाराज अपनी कुटिया में आए सब बैठे तो उन्होंने पूछ दिया कि गुरु महाराज हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्या आप एक कुत्ते के लिए इतना दुखी। तब गुरु महाराज ने भेद खोला। अरे इस कुत्ते को तुम समझ नहीं, मेरा पुराना मेली, ये मेरा पुराना वही भक्त। अब चूंकि तमाम सत्संगी जिंदा थे उस जमाने के, उनके नाम से सब लोग परिचित थे। गुरु महाराज ने जब नाम लेकर के बताया कि मेरा वही प्रेमी सेवादार यहाँ से जा कर के मांसाहारी हो गया, मरने के बाद उसको कुत्ते का जन्म मिल गया, सज़ा मिल गई, लेकिन चूंकि मेरा नाम दानी था इसलिए मैंने फिर उसको सत्संग में खींच लिया। आज उसके चोला को मैंने बदल दिया, अब उसको मानव जन्म मैंने दिलवा दिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। एक अच्छे सत्संगी के घर में मैं उसका जन्म दिलवाऊंगा। कुछ दिन के बाद उस सत्संगी के घर में एक बेटा पैदा होगा। उसका नाम भी गुरु महाराज ने बता दिया किसके घर में होगा। जब वो सयाना हो जाएगा मैं उसको अपने सत्संग में फिर भर्ती करूंगा। अब क्यों मेरा आश्रम छोड़ करके नहीं भागेगा। उसको कितनों कुछ कहेगा कोई अब जाएगा नहीं। अब की बार वो भक्ति करेगा, भजन करेगा, क्योंकि उसका मन निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया। ठोकर खाते खाते उसका मन शुद्ध हो गया। मन ही का तो सब खेल है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कहने का मतलब यह है कि सत्संगी भाई बहनों के बारे में हमको आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब गुरु महाराज का कुल कारखाना है, गुरु महाराज की फैक्ट्री है, ये गुरु महाराज का स्कूल है। किसको कैसे पास करेंगे, किसको कैसे पार लगाएंगे, अब ये मल्लाह के ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर किसी की नाव डूबने वाली, सबको पार लगाना है। अब ये है कि अच्छा करके निकल चलो, इसी जन्म में निकल जाओगे, लगे रहोगे धीरे धीरे। कहा ठोकर खाऊं 1000 रुपये, रहूं धनी के द्वार, एक दिन ऐसा आएगा धनी करेगा प्यार। आप दुख सुख झेलते झालते अगर पड़े रह गए तो इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। कमी कसर रह गई तो एक जन्म और लेना होगा, और कमी कसर रह जाएगी एक जन्म और लेना पड़ेगा। यहीं टक्करे मारते रहेंगे हम लोग। लेकिन कुल मिलाकर के स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ये संतों के आध्यात्मिक स्कूल, आध्यात्मिक पाठशाला का नियम हमारे आपके ब्रेन माइंड दिमाग के परे वाली चीज़ है।
कोई बुद्धि विवेक विचार से, हिंदी अंग्रेजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, डिग्री और पढ़ाई लिखाई से आप संत मत को कोई समझ नहीं सकता। बस समझो कि कब आप जब स्पिरिचुअल डेवलप, कुछ भजन करो, आपका आध्यात्मिक विकास होने लगे, आपकी जीवात्मा कुछ जगे, दोनों आँखों के बीच में मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, संसार से ख्याल ध्यान हटे, दोनों आँखों के बीच में एकाग्र हो, और ध्यान के एकाग्र होते ही शब्द श्रवण, नाम धुन शब्द धुन प्रकट होगी। जब ये शब्द धुन नाम धुन आपको सुनाई देने लगेगी, तब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा। सच्चा ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान नहीं अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री, BA में पास लिए दिए, यहाँ तो सबको ज्ञान है, सब इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट। आज सब लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन BA में पास और लिए दिए। सच्चा ज्ञान, शाश्वत ज्ञान कब होता है? जब हमारी सूरत, स्पिरिट, सोल यानी आत्मा, मेरे रंग महल चली आओ दिखाऊं तो ही अगम गली, दोनों आँखों के बीच में हमारी आत्मा का सारा भाष, सारा प्रकाश, सारी स्पिरिचुअल रेज, पावर, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी जो हमारे शरीर में इंद्रिय दरवाज़ों पर पसर रही है, फैल रही है, इधर से हट करके दोनों आँखों के बीच में सिमट जाए। और ज्यों ही ये सिमटेगी, इसमें इतना बड़ा फोर्स बनेगा। अब ये सब कुदरती है, आदमी के बस का नहीं होता, कुदरती। इसमें इतना बड़ा फोर्स बने कि अंदर का दरवाज़ा खुल जाता, और तब आपको अंदर में दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। जैसे नल का पानी जा रहा है, आपने 10 जगह छेद करके उसमें टोटी लगा दिया, 10 जगह से पानी गिरेगा, तो उसका फोर्स, उसकी ताकत कमज़ोर रहेगी। आपने 9 टोटी को, 9 दरवाजे को बंद कर दिया, सारा पानी केवल एक टोटी से निकलेगा, तो उसका फोर्स बहुत तेज होगा। इसी तरह से हमारी आत्मा का, सूरत का प्रकाश इस शरीर में देखो कई दरवाज़ों से इसमें फैल रहा है। 9 दरवाजे तो एक्सटर्नल है, नीचे की तरफ 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह, 1 टट्टी का रास्ता जिसको गुदा द्वार कहते हैं, 1 पेशाब का रास्ता जिसको मूल इंद्रिय दरवाज़ा कहते हैं। इन दरवाज़ों पर अगर सूरत यानी आत्मा की रेज, अगर आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी न जाए तो ये काम नहीं कर सकते। अब जितने ज़्यादा आपके घर में मशीन चलेगी, बिजली की बिल उतने ज़्यादा आएगी, यूनिट उतने ज़्यादा तो खर्च, जितने पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, फ्रिज चलाओगे, यानी जितना ज़्यादा वर्क करोगे, काम करोगे, जितनी ज़्यादा आपके घर में मशीन रन करेगी, उतनी ज़्यादा बिजली खर्च होगी, आपको बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, टट्टी और पेशाब के रास्ते, ये जितना ज़्यादा इससे वर्क होगा, काम होगा, उतना ज़्यादा हमारी आत्मा की स्पिरिचुअल पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति रोज रोज खर्च हो रही है। और जब ज़्यादा खर्च कर लोगे तो फिर आत्मा लंगड़ी, लूजी, अंधी, बहरी हो जाती, फिर ये खड़ा कमज़ोर हो जाएगी, शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए महापुरुष कहते भाई धीरे से इन दरवाज़ों से हटो आओ। इन दरवाज़ों पर आपकी स्पिरिचुअल रेज, किरणें आना बंद हो धीरे धीरे। अब इसको देखो, पहले ज़माने में लोग कुंडलनी जागरण करते थे,
ये नाभि चक्र पर, यानी इसको जगाओ, नीचे से खींचो आप। कुंडलनी जागरण का मतलब नीचे जो मूल इंद्रिय दरवाजा गुदा चक्र है, टट्टी का रास्ता, पेशाब का रास्ता, इससे हमारी आत्मा का भास नाभि पर यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब है कि टट्टी पेशाब बंद हो जाएगा, तब तो दर्द होगा। यानी आपके अंदर जो वासनाएं हैं, विकार हैं, धीरे धीरे इसमें कमी आने लगेगी। फिर ये हृदय चक्र है, ये कंठ चक्र है, फिर ये दोनों आँखों के बीच में ये 10वीं गली, 10वां द्वार, यहाँ से खींच करके जब यहाँ कर लिया तो नीचे का शरीर लगता है कि शून्य हो गया। एक तो सुन्नता आती है, भाई लोग कहते पालिश मार गई, लकवा मार गया, तब तो आप चारपाई पर गिर जाओगे, चल ही नहीं पाओगे। लेकिन ये जो खिंचाव होता, इसमें आपका शरीर बिल्कुल शून्य न, लाना पड़ेगा शून्य है, लेकिन आप चलोगे, फिरोगे, बोलोगे, बात करोगे, और पहले से ज़्यादा आपको फिटनेस महसूस होगी। पहले आपके शरीर में आलस था, आप चलते थे, थकाव नज़र आता था, आपके शरीर में बीमारियां लगती थी। लेकिन अगर इस भास को यहाँ खींच लिया तो नीचे आपके शरीर में मालूम पड़ेगा कोई बीमारी नहीं। अगर बीमारियां हैं भी तो उसका भास नहीं होगा। कितनों दुख आ जाए, कितनों सुख आ जाए, आपको आभास नहीं होगा। आप हर समय प्रसन्न नजर आओगे। आप जैसे लगेगा कि बहुत बड़ी आपको खुशी है। और यहाँ से फिर सच्चा ज्ञान प्रारंभ होता, शाश्वत सनातन ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान, शाश्वत सनातन ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, ये यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, जन्म और मरण क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, ये जो कुछ देख रहे हो, लोभ मोह, ये सारी गिल्टी धीरे धीरे गलने लगती है। इसलिए कुल मिलाकर हमको आपको इस प्रयास में लगे रहना चाहिए कि हम लोग अपने शरीर आत्मा का सिमटाव करके दोनों आँखों के बीच में ध्यान, भजन, सुमरन, जो नाम कमाई, शब्द कमाई इसीलिए किया जाता है। आँख बंद करके आप यहाँ ध्यान करते हो, कान बंद करके भजन करते हो, आँख बंद करके आप सुमरन करते हो। यहाँ कभी इधर से ध्यान हमारा यहाँ आ जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा आपका देखो मन बना हुआ, बड़ा बैरी है मन घट में।